जैसी को जवान हुआ उसे प्लेबॉय बनने का नशा छा गया। प्लेबॉय यानी कि अपने ढेर सारे पैसों को लड़कियों पर खर्च करना और मजे करना, लेकिन किस्मत में होते भारत का सबसे खूंखार बिजनेसमैन बना दिया। आज दुनिया भले ही उसे भारत के सबसे बड़े भगोड़ी के तौर पर मानते हैं, लेकिन असल मायने में वह भारत का सबसे बड़ा ठरकी है। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अपने हवस को शांत करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा पानी का जहाज खरीद लिया, ताकि वहां पर वह मीडिया की नजरों से दूर नहीं नहीं लड़कियों के साथ रासलीला कर सके। वह बिजनेस की दुनिया में तो हर मुकाम बड़ी आसानी से छू लेता था, लेकिन लड़कियों के सामने घुटने टेक देता था। आलम यह था कि सुंदर लड़कियों को देखकर वह अपनी पत्नी तक को छोड़ देता है। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े भगोड़े, या फिर कहे तो भारत के सबसे बड़े घर की विजय माल्या की। बाकी के बिजनेसमैन की तरह विजय माल्या भी एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था। विजय माल्या के बाप एक बहुत बड़ी मिनिस्टर थे, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अच्छा खासा पैसा निकाल लेते थे। हमें में पैदा होने के बावजूद भी विजय माल्या को शुरुआत में ज्यादा दिखावा करने का शौक नहीं था। एक अमीर खानदान में पैदा होने के बावजूद भी विजय माल्या साइकिल से अपने कॉलेज जाता था। लेकिन वक्त बदला और साथ ही विजय माल्या का मिजाज भी कल तक जो लड़का बड़ा ही साधारण जिंदगी जीता था, अचानक उसे प्ले बॉय बनने का नशा चढ़ गया। जब तक वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ करता हूं, उससे पहले ही विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। विट्ठल माल्या ने अपने पीछे बेशुमार दौलत और वन लंबी चौड़ी बिजनेस को छोड़ दिया, जो बेताब तक प्ले बॉय बनना चाहता था। अब अपनी बाप की बनी बनाई बिजनेस को संभालना था। विजय माल्या के बाप ने जो कंपनी खड़ी की थी, उसका नाम था यूनाइटेड बेवरेज को रोक सकता। चीजों को बनाया जाता था, लेकिन पिता की मौत के बाद जब यह बिजनेस विजय माल्या के हाथों में आया, तब विजय माल्या ने इस कंपनी के जरिए न्यूज़पेपर, मैगजीन और किंगफिशर बियर को भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं किंगफिशर बियर, जो भारत के सबसे पॉपुलर बियर के ब्रांड में से एक है। इन चीजों को जोड़ने के बाद देखते ही देखते कंपनी का मुनाफा बढ़ता चला गया और कंपनी के मालिक विजय माल्या की दौलत बेतहाशा बढ़ती चली गई। जिस लड़के को प्ले बॉय बनना था, अब वह एक बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन उसके दिमाग से लड़की का कीड़ा आज तक नहीं निकल पाया। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक होने के बावजूद एक विजय माल्या हर वक्त सुंदर लड़कियों के पीछे ढेर हो जाते हैं। विजय माल्या को जैसे ही कोई सुंदर लड़की दिखाई देती है, वो उनके पीछे दीवाना हो जाता है। ये बात है साल 1986 की, जब विजय माल्या एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। उस लाइफ में एक एयर होस्टेस थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और उस खूबसूरत एयर होस्टेस के ऊपर विजय माल्या का दिल आ गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि समीर तैयार जी नाम की इस एयर होस्टेस से विजय माल्या ने शादी रचा ली। और क्योंकि विजय माल्या भारत के सबसे बड़ी बिजनेसमैन में से एक था, उस एयर होस्टेस ने भी विजय माल्या से शादी के लिए इनकार नहीं किया, तो बाकी बिजनेसमैन से अलग विजय माल्या को अपनी दौलत का दिखावा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। यही वजह है कि विजय माल्या ने अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसे इलाके में कई अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। महज 6 साल के बाद ही विजय माल्या को एक नई लड़की पसंद आ गई। साल 1993 में विजय माल्या ने रेखा नाम की इस महिला से शादी कर ली। विजय माल्या उस महिला का तीसरा पति था। वह अपनी पार्टियों में अपने मेहमानों को महंगी से महंगी शराब पिलाता था और पार्टी को रंगीन करने के लिए देश विदेश से सबसे खूबसूरत मॉडल को बुलाता था। कीमत देने को हर वक्त तैयार रहता था। दोस्तों, जब मीडिया में यह सारी बातें सामने आने लगी, विजय माल्या ने एक बड़ा ही बेहतरीन चाल चली, क्योंकि मीडिया में अय्याशी खबर छपने से विजय माल्या की बेइज्जती हो रही